अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 एक एजर्जन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें एक एजर्जन दिया है। एजर्जन मीन्स कोई बात बताई गई है और साथ में उसका रीजन दिया गया है उस बात का। तो पहले हम एजर्जन रीड करते हैं और देखते हैं कि एजर्जन ट्रू है या फॉल्स है। इसमें लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एक्स इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035। टोटल नंबर ऑफ एक्स 400 है, क्योंकि एक लॉट कितने एक्स का बच्चा 400 का। उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एक्स की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चा 0.035। और हमें ये देखना है, वेरीफाई करना है कि नंबर ऑफ गुड एग इन लॉट इज 386 है या नहीं है। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? पहले तो हम बच्चा प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स 386 लेने हैं जो हमें वेरीफाई करना है। तो 386 अपॉन में 400। ओके बच्चा, अब इसकी लोएस्ट टर्म करके देखो तो ये आएगा 193 अपॉन 200। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 193 अपॉन 200 होता है। अब इसको हम एक दूसरी वे में निकाल के देखेंगे। वो वे क्या है, ध्यान से समझना बच्चा। सम ऑफ ऑल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, यानी कि सिंपल मैं बोलूँ तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट, जितने भी इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। लाइक PE1 प्लस PE2 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अगर मान लो एक और इवेंट है, इवेंट 3 है, तो तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करेंगे तो भी सम क्या होगा? 1 होगा। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट इज 1। तो अब इसमें तो दो ही इवेंट है, एक तो बैड एक्स की और एक गुड एक्स की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स क्या है? 1 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स हमें दी है 0.035 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स हम निकाल सकते हैं। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स को ऐसे लिख दो इज इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स क्या होगी बच्चा? 1 माइनस 0.035। देखो 1 माइनस 0.035, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स ये हो जाएगा बच्चा हमारा, माइनस करते हैं 1 में से 0.035, तो हमारे पास आता है 0.965। ओके, 0.965। लेकिन इधर जो है ना बच्चा, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं 965 अपॉन 1000 करके। और लोएस्ट टर्म कर लो इसकी। अब इसकी लोएस्ट टर्म करते हैं तो बच्चा हमें मिलता है 5 से डिवाइड करें तो 193 और 1000 को 5 से करते हैं तो 200, तो 193 अपॉन 200। तो दोनों से ही, चाहे फॉर्मूले से करो चाहे इस फॉर्मूला से करो, तो आंसर किस सेम आ रहा है दोनों केसेस में। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एक्स है ना 386 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजर्जन इज ट्रू, एजर्जन ट्रू है। अब रीजन पे आते हैं। रीजन में लिखा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज P, यानी कि PE, यानी कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ना P है। और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जैसे बैड और गुड, बैड के कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो अब इसकी जो मान लो इसकी हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी को P डैश कह देते हैं, तो P डैश हमें एक तरह से निकालना है इज इक्वल टू 1। अब जैसे कि हमें P डैश निकालना है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस P। देखो बच्चा, तो ये 1 माइनस P ही आ रहा है, यानी कि रीजन भी हमारा ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जो हमने एजर्जन को सॉल्व करके देखा है ना बच्चा, वो इसी फॉर्मूला से सॉल्व किया है। देखो सेम फॉर्मूला यूज किया ना, PE1 प्लस PE2 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब एजर्जन एंड रीजन आर बोथ ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्जन। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा। Please like and share the video and subscribe the channel.